दोस्तों, कभी-कभी जब आप अपने स्टेटस को चेक करते हैं तो आपके जो स्टेटस की कंडीशन है वो क्या होती है कुछ इस प्रकार से आपको अपने रीज़न ऑफ अनएलिजिबिलिटी के ऑप्शन में जा करके कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई देती हैं जिसमें आपको जो रीज़न ऑफ अनएलिजिबिलिटी है वो आपको दिखाई देता है अनट्रैकेबल बेनिफिशियरी, मतलब जो ट्रैक नहीं किया जा सकता। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके स्टेटस में हैं और जिसकी वजह से आपको कहीं न कहीं पेमेंट रुक गया होता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से जो आपका एफटीओ है वो भी नो होता है और ये सारी चीज़ें होती हैं। वंस अगेन एक बार फिर से स्वागत है आपका इस नए वीडियो में और आप देख रहे हैं आपका अपना चहेता यूट्यूब चैनल जिसका नाम है गाँव का चौराहा। तो दोस्तों, आइए आज आपको इसी टॉपिक पे हम एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो देने वाले हैं और जिस वीडियो में आपको बहुत अच्छी सी इन्फॉर्मेशन भी मिलने वाली है। परंतु उसके लिए क्या करना है दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट जाके इसे कर दिए, क्योंकि यहाँ पर इस प्रकार की जो इन्फॉर्मेशन है वो मिलने वाली है दोस्तों। तो आइए आपको लेके चलते हैं। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फ़ोन पर आ जाना है और जहाँ पर काफ़ी चीज़ें आपको हम बताने वाले हैं। और जब आप अपने मोबाइल फ़ोन पे आ जाते हैं तो आपको टाइप करना होता है pmkisan.gov.in और इस वेबसाइट पे जैसे ही आते हैं तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देता है। और इस इंटरफेस पे आने के बाद में जैसा कि आप देखते हैं और जानते भी हैं और आपने गंभीरता से देखा भी होगा कि अभी 27 जुलाई को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 14वीं किस्त का जो है हस्तांतरण किया जा चुका है, जिसके चलते लगभग 8.5 करोड़ से भी ज़्यादा किसानों को 17,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की धनराशि उनके खातों में डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफ़र की गई है। परंतु बहुत सारे ऐसे अभी लाखों करोड़ों किसान ऐसे हैं जिनको अभी भी कोई पेमेंट नहीं मिला हुआ है। और जैसा कि हमने शुरुआत में ही आपको बताया कि अनट्रैकेबल होने का जो कारण है उस पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, कहीं मत जाइएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट जाके इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को ज़रूर दबा दिया, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जिस पे हमने चर्चा नहीं की हो और जिस पे हमने आपको वीडियो विस्तार से ना दिया हो। तो अगर आपको इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन चाहिए और इन्फॉर्मेशन ही बचाव है तो इसके लिए क्या करना है, आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना होगा। दोस्तों, जैसे ही आप आते हैं अपने स्टेटस को चेक करने के लिए और अपने स्टेटस को चेक करने के लिए आप इस ऑप्शन पर जा करके अपना लॉगिन कर लेते हैं, जो कि रजिस्ट्रेशन नंबर देने के बाद ही लॉगिन होता है, आपको मालूम है। और यहाँ पर भी हमारे एक दर्शक हैं जिन्होंने हमें व्हाट्सअप किया था और उन्होंने पूछा है कि सर ज़रा देख के बताइए क्या हमारा ये जो स्टेटस है वो सही है कि नहीं सही है। हम भी जानते हैं कि आपको ये असुविधा हो रही है तभी आप हमसे ऐसी बातें कह रहे हैं, पर आपका जो तरीका है ये सर मुझे बहुत प्यारा लगा, क्योंकि आपका जो एक यूनिक तरीका है ये मुझे बहुत ही खूबसूरत लगा। और आपके ये जो पूछने का तरीका है जिसके चलते ही मैं इस स्टेटस को बिना कुछ पूछे बिना कुछ बताए मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो आपको बताते चले कि ये हमारे रेवती भाई ध्रुव जी की हैं, जो कि रहने वाले छत्तीसगढ़ के हैं। परमिशन तो मैंने इनसे नहीं ली है फिलहाल के लिए। मुझे उम्मीद है कि ये अपना वीडियो जब देखेंगे तो इनको भी बड़ी खुशी होगी। तो दोस्तों, इनका जो आज स्टेटस है कुछ इस प्रकार से है। अगर हम बात यहाँ करें तो इनका जो एलिजिबिलिटी स्टेटस है उसके नीचे रीज़न ऑफ इनएलिजिबिलिटी भी आ जाता है। और लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट की अगर हम बात करें तो इनको 10वीं किस्त इनको मिली हुई है और जो कि इनके HDFC बैंक में गया हुआ है और ये भी 2022 में, मतलब 31 मई 2022 में गया हुआ है। जबकि आपको याद होगा 31 मई 2022 जो कि डेडलाइन थी ई-KYC की, प्रथम KYC की जो डेडलाइन आई थी वो यही आई थी। फिलहाल के डेडलाइन को फिर से बढ़ा दिया गया था और अभी भी ई-KYC आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, अभी क्या है ना, वो सारी चीज़ आपको बताएंगे। अगर हम यहाँ पे देखें कुछ ऐसा स्टेटस आ जाता है तो इनको जो पेमेंट की बात आती है नहीं मिला हुआ है, परंतु उससे पहले एलिजिबिलिटी स्टेटस को चेक कर लेते हैं, जहाँ पे लैंड सीडिंग, ई-KYC, आधार, बैंक अकाउंट सीडिंग सारी चीज़ें सही होती हैं, जो कि इनका 14 दिसंबर 2022 में इन्होंने सारी चीज़ मेंटेन कर ली हैं, सब कुछ सही है, फिर भी इनका पेमेंट नहीं आया हुआ है। अगर हम बात करें इनकी रीज़न ऑफ अनएलिजिबिलिटी की तो यहाँ पे जब आप आते हैं तो यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो आपको नोटिस करनी होंगी। आपको भी पेमेंट मिल सकता है और मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। कैसे मिलेगा, अगर आप भी इसकी बारीकियों को समझ लेंगे तो आपको भी ये पैसा मिलेगा। सर प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि हम आगे जो बताने वाले बहुत ही खास होने वाला है दोस्तों। पर बारीकियों को समझने के लिए क्या करना होगा दोस्तों, आपको हमारे इस वीडियो को बहुत ही अच्छी तरीके से देखना होगा। पहली बात तो ये है कि जो इनका सबसे नीचे आपको आ जाना है, जो इनको 10वीं किस्त मिली थी, उसके बाद में अगर हम 11वीं किस्त की बात करें तो 11वीं किस्त का जो स्टेटस है कुछ इस प्रकार से है, जो आपको एक नया संदेश भी देता है और नई कुछ चीज़ें सीखने का भी मौका देता है। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहली चीज़ तो है एफटीओ नो है, ठीक है। अब आपके दिमाग में आएगा सर एफटीओ नो है तो पेमेंट तो नहीं आएगा, पर मैं बोलूँगा ज़रूर आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको ये भी देखना है कि जो RFT साइन बाय स्टेट फॉर 11th इंस्टॉलमेंट लिख के आ रहा है, पेमेंट स्टेटस जो है वो यहाँ से RFT हो चुका है, मतलब साइन हो चुका है। जो आपका रिक्वेस्ट फंड ट्रांसफ़र का है वो यहाँ पे साइन हो चुका है और आपको तो पेमेंट यहाँ से रिलीज़ होने के लिए बिल्कुल आदेशित किया जा चुका है, या ये पहले रिक्वेस्ट हो चुकी है। पर आपके दिमाग में ये भी आएगी तो अभी तो एफटीओ नो है,
हाँ, बिल्कुल सही है, पर आपको एफटीओ नो को यहाँ पे नज़रअंदाज कर देना है और आरएफटी साइन बाई स्टेट फॉर 11th इंस्टॉलमेंट को इसे फोकस कर लेना है। परंतु ये आएगा कैसे? देखिए, ज़रूरी नहीं कि जितने लोगों का अनएलिजिबिलिटी है उसमें ये सब कुछ आ ही जाए, पर ये आएगा कैसे ये भी देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने क्या कहा? आपको जो बारीकी है ना वो समझनी है यहाँ पे। आपको बारीकी अगर सीखनी है, समझनी है, तो इस वीडियो को पूरा देखना होगा। तो रीज़न ऑफ अनएलिजिबिलिटी के ऑप्शन पे चलते हैं फिर से हम वापस। यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं कि इनकी अनएलिजिबिलिटी आई कब थी। इनकी अनएलिजिबिलिटी आई थी 5/8/2022 में, मतलब 5 अगस्त 2022 में इनकी अनएलिजिबिलिटी आई। और जो है अनएलिजिबिलिटी आई क्या थी, रीज़न क्या लिखा था यहाँ पे? अनट्रैकेबल है, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ है जो विभाग इसे ट्रैक नहीं कर पा रहा, इसे समझ नहीं पा रहा, इस सत्यापित नहीं कर पा रहा, परंतु इसका जो सत्यापन है विभाग की तरफ से फिर से इसे मेंटेन कर लिया गया। मतलब ये फिर से आपका जो ट्रैकेबल रीज़न था उसे फिर से ट्रैक कर लिया गया 30/12/2022 को। मतलब ये है कि अगस्त में इनका ट्रैक नहीं हो पा रहा था डेटा, परंतु ये दिसंबर में विभाग ने इसे ट्रैक कर लिया, जिसके बदौलत इनका क्या हुआ कि यहाँ पर तो अभी जो रीज़न ऑफ अनएलिजिबिलिटी का ऑप्शन है ये अभी सही नहीं हुआ, या यूँ कह लें डाटा में अपडेट नहीं हुआ, परंतु जो 11वीं इनकी इंस्टॉलमेंट है वो यहाँ पे इनको आरएफटी साइन कर दिया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार से मतलब ये है कि आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे कि जो मैं कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे ज़रूरी ये नहीं कि अनट्रैकेबल है तो पेमेंट नहीं मिलेगा। अनट्रैकेबल है, पर अगर यहाँ पे ये दोनों चीज़ें मेंटेन हैं, ठीक है, ये डेट ऑफ अनएलिजिबिलिटी रिवोकेशन अगर है तो इसे आपको ध्यान देना होगा अगर ये है। और साथ साथ में दूसरी चीज़ यहाँ पर पेमेंट स्टेटस कुछ ऐसा है, वेटिंग में है या फिर आरएफटी है या फिर पेमेंट प्रोसीस्ड हो गया है, तो आपको डेफिनेटली पेमेंट मिलेगा। हाँ, कुछ लोगों के ऐसे स्टेटस में है जहाँ पे ये पेमेंट नहीं मिलता है, परंतु अभी क्या है, अभी आपको पेमेंट्स हो सकता ना आया हो और ये पेमेंट जल्द ही आएगा, क्योंकि आप जान रहे हैं कि डाटा वेरीफाई होने में थोड़ा सा समय ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं लाखों किसानों का डाटा अभी वेरीफाई होना बाकी है सिर्फ और सिर्फ आपके राज्य में। और इसी प्रकार से बहुत सारे राज्यों में अभी ऐसा स्टेटस और ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं दोस्तों। तो दोस्तों आई होप आपको यहाँ पे चीज़ें समझ में आई होंगी, और अगर आपको चीज़ें समझ में आई हैं, वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो ज़रूर इसे सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर इस प्रकार की इन्फॉर्मेटिव जानकारियाँ हम आपको देते रहते हैं। फिलहाल के लिए एक छोटा सा कमेंट जरूर नीचे दे दीजिएगा, जिसका हमें इंतजार रहता है। और आई होप आपसे उम्मीद भी है कि आप इसे कमेंट करके हमें बताएंगे कि कैसा लगा आपको वीडियो, और साथ साथ इसे शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि इसे शेयर करने से बहुत सारे लोगों को फ़ायदा होने वाला है दोस्तों। आपके साथ बहुत सारे लोगों का फ़ायदा होगा, इससे ज़्यादा खुशी की बात और हो ही नहीं सकती। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।